हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमको क्या देता है और फिजिक्स में हमको इससे क्या मिलता है। तो जनरली फिजिक्स में हमको डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है और स्लोप से हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जब हम ग्राफ के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो हमारी ये बेसिक सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। जनरली बच्चों को क्या होता है, इंटीग्रेशन करना भी सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा और उसको समझ नहीं पाते हैं कि इंटीग्रेशन को हम यूज कहाँ पे करें, कैसे यूज करें, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का यूज हमको कैसे करना है और फिजिक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, स्पेशली ग्राफ के केस में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक इंटीग्रेशन की वीडियोस मेरी पहले से अपलोडेड है, आप वहां जाएं और उसको देख करके अच्छे से सीख लें कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आइदर वो इंडेफिनिट हो आइदर वो डिफिनिट हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं एक दो जिनको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। दिस इज y एंड दिस इज x एंड द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। ये ग्राफ हमको ऐसे दिया हुआ है, ओके, ऐसे हमको ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को आप देखें, इसका अगर आपको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो इस ग्राफ का आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका एरिया ट्रेपेजियम वाला लगा के निकाल लेंगे, है ना। कुछ ग्राफ ऐसे दिया हो, है ना, ट्रायंगल वाला। एक ग्राफ और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा y है, ये हमारा x है और एक ग्राफ हमारा ऐसे है ना। ये कुछ हमारे पहले से डिफाइंड ग्राफ हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसे हो जाए, है ना, जिसमें ये इसका रेडियस पता हो, वो पता चलता है टाइमिंग क्या है क्या नहीं, या x की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनके ग्राफ के जो एरिया निकालने की अगर बात आती है तो एरिया इसका क्या निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, सर्कल का एरिया जितना होगा। अगर ये वाले एरिया की हम बात करें तो ये एरिया हमको कैसे निकलेगा, तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ सर्कल पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, है कि नहीं। आप ये पहले से जानते हैं, इसमें कोई नई बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। अच्छा, वही यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं h और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा b इंटू h, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये सब हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे इसको ट्रेपेजियम मान के सॉल्व करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड कह देता हूँ। तो ये जो हमारा एरिया है ये ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे निकालते हैं, है ना। ये जो शेडेड पार्ट है हमारा, ये जो है ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। तो ऐसे एरिया अगर हमको ग्राफ में मिलते हैं तो इनको निकालने में हमको कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रियल लाइफ में हमको कुछ ऐसे ग्राफ्स मिल जाएं तब कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसे ग्राफ्स को, इनका जो ये ग्राफ है इनका हम ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा इंटीग्रेशन है। यहीं पे इंटीग्रेशन अपना कमाल दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको पता तो होगा ही, नहीं पता है फिर भी y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है, साइन x का है ना। तो ये हमारा साइन x का ग्राफ है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ऐसे फंक्शन वाले अगर दिए जाएं तो इनका ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से, यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखें तभी जाकर के आप इन सारे तरीकों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम इनको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो मैं एक जनरल फंक्शन लेट करता हूं यहां पर, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दे दे, है ना, हमको क्या दे दे, y इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर fx इज अ फंक्शन। तो y fx का फंक्शन है और फंक्शन x पे डिपेंड करता है और आपको ऐसे ग्राफ दे दिया है। मान लेते हैं हमारा fx ये है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये y है और ये x है और इसमें आपको रीजन दे दिया है
है, क्यों इतना तिरछा खींचा जा रहा है? ये हमको रीजन दे दिया, ये x इनिशियल और ये दे दिया x फाइनल, ऐसा हमको दे दिया है जिसके बीच का एरिया जो है वो हमको पता करना है। ये एरिया देख रहे हैं आप, यही एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, है ना? तो इसमें इंटीग्रेशन का कमाल देखिए कैसे काम करता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कहते क्या है कि यहां से x पे जाके, ये हमारा ओरिजिन है, यहां से x पे जाके एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा वो स्ट्रिप हो गया है ना, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी dx, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप हमने लिया है x पे जाके dx, ये स्ट्रिप हमारा कहाँ से शुरू करेगा, तो ये यहाँ से चलेगा, है ना? मान लेते हैं यहाँ से चलेगा, ऐसे ऐसे चलते चलते ये पूरा कहाँ तक जाएगा, तो ये पूरा वैरी कर सकता है। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा पूरा, है ना? और ऐसे 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 लास्ट यहाँ तक चलेगा। यही तो हमारी कहानी है स्ट्रिप की। तो ये स्ट्रिप का लिमिट बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा स्ट्रिप चल सकता है, यस और नो? इन्हीं के बीच का तो हमको एरिया निकालना है। तो अब हम जब लिमिट सेट करेंगे तो इनिशियल से फाइनल तक लेके जाएंगे। अब मामला ये है कि इस छोटे से एरिया का क्या होगा, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एरिया या एलिमेंटल पार्ट। एलिमेंटल पार्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार ही अगर आप ये सारी चीजें समझ गए ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। फिजिक्स में बार बार ये सारी चीजें रिपीट होते रहती हैं, एक बार इसको आपको अच्छे से समझना है बस। तो स्मॉल एरिया जो हमारा आया वो कितना आएगा, तो स्मॉल एरिया को हमने बोल दिया DA। क्या बोल दिया, DA। DA हमारा बहुत ही छोटा सा एरिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये DA निकलेगा कैसे, तो इसके लिए देखिए जरा, दुनिया का कोई भी कर्व हो, अगर उस कर्व की सबसे छोटी लाइन जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। दुनिया का कोई भी कर्व हो उसका सबसे छोटा पार्ट, याद करिए, अगर आप कहीं पे कागज को सर्कुलर पार्ट में काटते हैं तो कैंची आप छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हैं कि नहीं? तो छोटे छोटे पार्ट्स जो आप काटते हैं वो तो आप सीधा ही काटते हैं, फिर उनको घुमा घुमा के बनाते हैं कि नहीं, ऐसे 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 करके। तो ये छोटे छोटे कट्स मार के आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। मतलब अगर सबसे छोटे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो छोटा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हम इस एलिमेंटल पार्ट को जूम करें, जूम कर दें, जूम हो गया ये, जूम कर दें, तो जूम करने पर हमको लाइक दिस ऐसे दिखाई देगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कौन देगा, तो ये fx देगा हाइट। यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, तो dx है। तो अगर इस रेक्टेंगल की एरिया हमको बतानी हो तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आप fx कह लो या इसको y भी कह सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, dA इज इक्वल टू वाई इंटू dx लिखोगे कि नहीं? तो यहीं से हमारा कहानी शुरू हो गया। एरिया जो आया हमारा DA इज इक्वल टू वो आया y dx। ये जो y dx है, इस y dx को प्रॉपर लिमिट के साथ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये dx बता रहा है कि मैं वेरी कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक। y बता रहा है कि मैं ये हूँ जो चेंज हो रहा हूँ, है ना? तो y कैसा है, ऐसा है, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा fx एंड दिस इज dx, और ये हो गया हमारा a। नाउ टू गेट कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया अगर हम निकालने जाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये एरिया a हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा fx एंड दिस इज dx, and we can put the limit of x initial to x final. So let us put here x initial to x final. तो x initial से x final रख दिया। अच्छा जी, अब जब ये लिमिट हमने रख दिया यहाँ पर तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं जब इंटीग्रेशन होता है तो फंक्शन बदल जाता है, फंक्शन बदल जाता है। तो फंक्शन जब बदलेगा तो ये हो गया fx, बड़ा f बन गया। और लिमिट कैसे लगाते हैं, इंडेफिनिट में सिखाया था, x इनिशियल से x फाइनल। जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट नहीं जुड़ता है, ठीक है? तो ये हो गया f
और यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखते हैं x फाइनल माइनस लोअर लिमिट बाद में रखेंगे x इनिशियल, ये हमारा आ गया एरिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो काम करता है एरिया निकालते वक्त। तो इसको नोट करिए, एक दो क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएं, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएं। चलिए पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा जैसा मुझे उम्मीद है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए कि कैसे हम इंटीग्रेशन के यूज से एरिया भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखते हैं। तो मान लीजिए जो क्वेश्चन हमने लिया था उसी क्वेश्चन को फिर से ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ग्राफ साइन एक्स का कैसे चलता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये है y और ये है x। आपको ग्राफ निकालना है। देखो मैक्सिमम कब होता है 90 पर, 90 मतलब π/2। ये एंगल कन्वर्जन भी मैंने बेसिक ट्रायगोनोमेट्री में सिखाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाके इसको समझने की कोशिश करें। ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2π। ये हमारा ग्राफ है। अगर हमको एरिया निकालना हो जीरो से लेकर के किसके बारे में, पाई के बारे में। अच्छा सर ये कितना होगा सर, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर ना हम एक ए ले लेते हैं, कैपिटल ए, तो ये हो गया कैपिटल ए। अच्छा ये हो गया माइनस का कैपिटल ए, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इस पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करेंगे तो हमको ऐसे दिखाई देगा, यही पार्ट ऐसे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है, और ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। तो हमको एरिया इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x पे जाकर एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे जो dx हो जाएगा, ये देखो, है ना। अब इसमें एक छोटा सा एरिया बनेगा जो dA हो जाएगा। dA इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर ये हाइट y हो और ये dx हो, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा y और ये dx। अरे भाई ऐसे बना तो लो, देखिए कैसे बनता है। ये dx है और ये यहाँ से यहाँ तक y है, तो y dx करेंगे तो इसका एरिया नहीं मिल जाएगा, बताइए। मिल गया एरिया। अब क्या है, अब तो बस सॉल्यूशन लेना है फिर हमको। अच्छा सर लिमिट क्या होगा सर, तो लिमिट देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है, तो रख देंगे, रख के देखते हैं क्या मिलता है। पाई बोले तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। रखते हैं भाई, रखते हैं। तो ये हो गया हमारा dA इज इक्वल टू y dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्या इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर एरिया मिल जाएगा ए बोले तो ए से लड़ जा रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ए जैसा हो जा रहा है ना। एरिया इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा y की जगह रखो a साइन x और dx, और ये इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ठीक है भाई। अब देखो a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। 0 से पाई, साइन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो a माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले भाई, तो ये हो गया एरिया इज इक्वल टू ए माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई, फिर माइनस का लोअर लिमिट कॉस 0 प्लस 0, अच्छे से बनाइए सर, ओके। कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो माइनस पहले से माइनस का 1 माइनस, ठीक है। तो ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। एक बार इंटीग्रेशन को चेक कर लेते हैं। साइन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। ये हो गया -1 और ये हो गया इतना,
तो ये हो गया a, और यहाँ पे जब हम निकालने जाएंगे तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1। ए हे, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है, ये माइनस है और ये माइनस का cos 0 है सर। जी हाँ बच्चों, तो ये माइनस और यहाँ पे आ गया माइनस का 1। सही है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हमको मिल जाएगा 112 2a। तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स इसको बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो ये हमारा एरिया ऐसे निकल गया। ये थोड़ा सा लिमिट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप लोग, बाकी तो सब सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट करिए इसको। चलिए, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे उनको अब समझ लेते हैं फिजिक्स में। तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके नोट जरूर कर लिया करें। अब हमारा लेना देना जहाँ से है हम वहीं पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। वैसे काइनेमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अपनी अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप जाएं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय प्रतीक सर, देखें आप, पूरी प्लेलिस्ट है। तो देखिए हमारा जो काम है वो किन किन चीज़ों से है। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है v और t, और ऐसे ऐसे ग्राफ दिया जाए तो v और t, तो v और t जो है इसका एरिया अगर निकालेंगे, v इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या तो डिस्टेंस मिलेगा, यस और नो। तो हमको फिर एरिया निकालने आना चाहिए, है ना। तो ये काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम AT का ग्राफ ले लें, है ना, तो उसके भी एरिया से हमको क्या मिलता है, a इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ जो है क्वेश्चंस हमारे काम के हैं। आगे जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो उसमें आपको x और f का ग्राफ मिलेगा, तो f और x करोगे तो वर्क डन मिल जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी केसेस हैं जिन पे इंटीग्रेशन और ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन, क्या क्या यूज़ है हमारे फिजिक्स में, इंटीग्रेशन हमको क्या बताता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज के क्लास में समझा, देखा और सीखा कि कैसे हम इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।